प्यारे बच्चों नमस्कार। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका अपने परिवार टारगेट विद अंकित पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों आपकी 10 मार्च की करंट अफेयर्स और पिछला वाला साथ में रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो ये क्लास आपको वास्तव में बहुत पसंद आ रही होगी, जिसमें हम लगातार प्यारे बच्चों नई नई चीजें आपकी सीखते हैं। और एक और आपके लिए यानी कि न्यूज़ ये है कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, और ये भी एक करंट का प्रश्न बन जाएगा और कल इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं यहां आपसे, पहला प्रश्न आज का, हाल ही में बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण वैक्सीनेशन को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने राइज नाम का ऐप लॉन्च किया है? गुजरात ने, उत्तराखंड ने, हिमाचल ने, उत्तर प्रदेश ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि राइज जो टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है वो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। प्यारे बच्चों, सही जवाब है उत्तर प्रदेश। राइज का पूरा नाम है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल प्यारे बच्चों इन्हांसमेंट। अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री की तो योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल यूपी की आनंदीबेन पटेल हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं और प्यारे बच्चों विधानसभा की यहां पर 403 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो 31 हैं यूपी में। तो आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। वैसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 16 मार्च को मनाते हैं। और प्यारे बच्चों, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो 1985 में शुरू हुआ था, 1985 में। इसे पहले विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम कहा जाता था, ठीक है भाई, जिसका नाम बदलकर 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रखा गया, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। दूसरा प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया है? तो भारत की नौसेना ने प्यारे बच्चों ये एक नेवी की एक्सरसाइज है सी ड्रैगन 2025। इसमें कहां पार्टिसिपेट किया? प्यारे बच्चों गुआम में, चेन्नई में, हैदराबाद में प्यारे बच्चों, या आपका मेडागास्कर के अंदर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुआम के अंदर सी ड्रैगन 2025 में पार्टिसिपेट किया है। 5 देशों का नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025, जिसमें भारतीय नौसेना भी शामिल है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर शुरू हुआ है। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा की जा रही है और यह 4 से 19 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। प्यारे बच्चों, जो गुआम है ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित एक द्वीप है और प्रशासनिक रूप से ये अमेरिका के नियंत्रण में है। इसकी राजधानी प्यारे बच्चों अगातना है। क्या है बेटा? हगातना। तो याद रखिएगा हगातना है। कैसे कैसे अजीब अजीब शब्द होते हैं। अगर बात की जाए बेटा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी पूछे तो वॉशिंगटन डीसी है और यहां की मुद्रा प्यारे बच्चों डॉलर है। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी डोनाल्ड ट्रंप, जो अब लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं। इनका नॉमिनेशन इस बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी हुआ है। मिले ना मिले अलग मुद्दा है, बहुत सारे लोगों का नॉमिनेशन होता है। हाल ही में किसने प्यारे बच्चों प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीत लिया है? तो प्यारे बच्चों अरविंद चिदंबरम ने, या फिर आपका एडिस गुरेल ने, या प्रणव वेंकटेश ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा सही जवाब है प्राग मास्टर्स 2025 का खिताब जो जीता है वो प्यारे बच्चों अरविंद चिदंबरम ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। तो सही जवाब हो जाएगा अरविंद चिदंबरम। तमिलनाडु के 25 साल के अरविंद चिदंबरम ने तुर्की में प्यारे बच्चों गुरेल, प्यारे बच्चे गुरेल एदिज के खिलाफ ड्रॉ खेलते हुए कुल 6 अंकों के साथ प्राग मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्यारे बच्चों कैस डोमाराजू चीन के डिंग लिरेन को हराकर 2024 में विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। मुख्यमंत्री बात की जाए तमिलनाडु के कौन हैं? तो M.K. स्टालिन हैं। यहां के राज्यपाल कौन हैं? तो रविंद्र नारायण रवि हैं प्यारे बच्चों।
अगर मैं बात करूं यहां के महत्वपूर्ण उत्सव त्योहारों की, तो पोंगल है जो कि एक फसल उत्सव है। तमिलनाडु के नववर्ष को क्या बोलते हैं? पुथुंडू कहा जाता है। यहां पर एक नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव आयोजित होता है। थाई पुसम फेस्टिवल मनाया जाता है। एक है बेटा थिरुवैयारू महोत्सव, तो थिरुवैयारू महोत्सव भी कहां का है? आपके तमिलनाडु स्टेट का है। आगे बात की जाए, ये कह रहा है किस देश ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है? चाइना ने जीता है, जापान ने, जर्मनी ने, भारत ने। तो भैया सही जवाब होगा भारत ने जीता है 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब। तो भारतीय महिला टीम को 5वीं बार एशियाई चैंपियन का खिताब मिला है। गत चैंपियन भारत ने, ये आयोजन कहां हुआ था? ईरान के तेहरान में। प्यारे बच्चों, 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में मेजबान ईरान को 32-25 से हराया है। भारतीय महिलाएं पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहीं, हारी नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान है, आप जानते हो, और यहां की मुद्रा जो है बेटा वो रियाल है, तो याद रखिएगा रियाल यहां की करेंसी है। हाल ही में जारी वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो हाल ही में जारी किया गया है वैश्विक संपत्ति रैंकिंग, इसमें भारत का स्थान पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, तो भारत बेटा इसमें चौथे रैंक पर रहा है। तो यहां बात की जाए, मार्च 2025 में लंदन में स्थित वैश्विक संपत्ति परामर्श फर्म नाइट फ्रैंक ने अपनी 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसमें वैश्विक धन वितरण का विश्लेषण किया गया। भारत दुनिया का चौथा बड़ा हाई नेटवर्थ, प्यारे बच्चों, जो इंडिविजुअल्स वाला कंट्री बन गया है। तो चौथे नंबर की रैंक इसमें भारत को मिली है। शीर्ष 5 देशों की बात की जाए तो पहले नंबर पर अमेरिका रहा है, ठीक है ना जी, और दूसरे नंबर पर चाइना है, जापान तीसरे पर है, भारत चौथे पर है, और 5वीं रैंक रही है इसमें जर्मनी की। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, यहां पर ग्लास प्यारे बच्चे सीलिंग इंडेक्स 2025 के अनुसार कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा बन गया है? तो काम जो करती हैं, नौकरी पेशा करती हैं, उन महिलाओं को ग्लास सीलिंग द्वारा इस इंडेक्स में कौन सी रैंक पहले नंबर पर रही है? किस देश की? अच्छी सुविधाएं हैं जहां कामकाज की, तो बेटा सही जवाब होगा आपका स्वीडन, ऑप्शन नंबर ए। कामकाज की बेहतर सुविधाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश बना है आपका स्वीडन। द इकोनॉमिस्ट द्वारा संकलित, तो कौन जारी करता है? द इकोनॉमिस्ट ग्लास सीलिंग इंडेक्स GCI 2025 कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन देशों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। प्यारे बच्चों, इस साल स्वीडन ने आइसलैंड को पछाड़ा है और काम करने वाली महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का स्थान हासिल किया है। स्वीडन की राजधानी की बात करें बेटा तो स्टॉकहोम है। स्वीडन की मुद्रा की बात की जाए तो क्रोना है। और प्यारे बच्चों, ये 10 देश इसमें शामिल हुए हैं, जो 10 देश काम के मामले में टॉप पर हैं। पहले नंबर पर यहां पर देखो, इधर फ्रांस है, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, पुर्तगाल, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। तो इन 10 देशों को शामिल किया गया था, इसमें 10 देशों की रिपोर्ट आई है। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना? दुनिया की, वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे मजबूत कंपनी प्यारे बच्चों, PZU, LIC, चाइना लाइफ इंश्योरेंस या फिर SBI लाइफ। सही जवाब होगा LIC। तो भारत की LIC, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 के भारतीय बीमा अधिनियम के तहत। तो अगर बात की जाए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस टॉप 100 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को वैश्विक स्तर पर तीसरे बड़े मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है। प्यारे बच्चों, LIC का जो ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स है BSI, वो कितना रहा है? 88/100 रहा है। इस सूची में पोलैंड की PZU कंपनी 94.4 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रही। तो पहले नंबर पर सबसे अच्छी ब्रांडेड कंपनी पोलैंड की
पीजेडयू बनी है, जबकि चाइना की कंपनी चाइना लाइफ इंश्योरेंस दूसरे नंबर पर रही है। एलआईसी तीसरे नंबर का सबसे बेहतर बीमा ब्रांड बना है। ठीक है जी। अगर बात की जाए यहां पर प्यारे बच्चे, बाकी को तो छोड़ो, लेकिन ये भारतीय बीमा कंपनी एसबीआई लाइफ 76वें स्थान पर रही। ठीक है भाई। एलआईसी की स्थापना की बात करूं तो बेटा 1 सितंबर 1956 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यहां के अध्यक्ष बेटा कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती यहां के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर आगे भी बात की जाए, नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में एसीसी जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल है प्यारे बच्चों, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव शुक्ला बने हैं। जय शाह तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं। सिम्मी सिल्वा बने हैं। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं बेटा। सही जवाब होगा तो बच्चों सम्मी शिल्वा। अगर बात की जाए सम्मी शिल्वा, ये श्रीलंका के हैं, तो याद रखिएगा नया एसीसी नेतृत्व सम्मी सिल्वा ये अध्यक्ष के तौर पर और राजीव शुक्ला बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त हुए हैं। राजीव शुक्ला ने एसीसी के नेतृत्व में जय शाह की जगह ली है। तो भैया जी अगर बात करें यहां पर, तो एसीसी जो है बेटा आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, और जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष हैं अभी जय शाह। एसीसी जो आपकी एशियाई क्रिकेट सम्मेलन या एशियाई क्रिकेट काउंसिल जो है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और कोलंबो श्रीलंका में इसका मुख्यालय है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और इसके नए अध्यक्ष बने हैं सिम्मी सिल्वा श्रीलंका के। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो बेंगलुरु सिटी, बेंगलोर के अंदर जो सिटी यूनिवर्सिटी है उसका नाम चेंज करने की अभी मतलब घोषणा हुई है। तो इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी। सही जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन। अभी जानते हैं आप हाल ही में भारत के वित्तीय मतलब कहने का मतलब वित्तीय मामलों को देखने वाले आरबीआई के गवर्नर रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे। इनके समय में ही उदारीकरण हुआ था 1991 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय। तो बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु विश्वविद्यालय प्यारे बच्चों जो है आपका वो कर दिया जाएगा। ठीक है जी। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज और गवर्नमेंट प्यारे बच्चों आरसी कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह ये सब कुछ बनाती है, सरकार की महारत्न कंपनी है HAL, 1946 में स्थापना हुई। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1969 में हुई, इन दोनों के हेडक्वार्टर भी कहां हैं? बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु प्यारे बच्चों आप जानते हैं आईटी के लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी के रूप में भी जानते हैं। आगे बात करेंगे, हाल ही में किसे इजराइल का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो प्यारे बच्चों हेरजी हेलवी को, मोहम्मद अजीर को, या फिर राकिब प्यारे बच्चों सलाह को, या फिर इयाल जमीर को। तो बच्चों सही जवाब जो होगा इसका वो होगा प्यारे बच्चे इयाल जमीर। ऑप्शन नंबर डी जो है इयाल जमीर नए इजराइल के सैन्य प्रमुख यानी कि आपके नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेना के नियुक्त हुए हैं। तो इयाल जमीर को अपने नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेना के नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल जो आपके हेरजी हेलवी हैं इनकी जगह लेंगे। इन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद त्यागपत्र दे दिया था सेना प्रमुख के पद से। किसने? प्यारे बच्चे हेरजी हेलवी ने। राजधानी क्या है इजराइल की? तो यरूशलेम है, आप जानते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। यहां की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल यहां की करेंसी का नाम है। आगे बात करें, किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर, उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो रतन टाटा जी की भी 2024 में प्यारे बच्चों मृत्यु हो गई। आप जानते हैं देश के औद्योगिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। प्यारे बच्चों असम की जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसका नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। तो
तो असम ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखने का मतलब प्रस्ताव पास किया है। परियोजना का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। प्यारे बच्चे, जगी रोड रखा जाएगा। ये कहां पर है? जगी रोड नामक स्थान पर असम में है। घोषणा करने वाला कौन है? असम का राज्य विधानमंडल ने घोषणा की है। नामकरण का कारण असम के औद्योगिक विकास में रतन टाटा का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसका सम्मान दिया गया है। रतन टाटा को भारत सरकार से भी प्यारे बच्चों पद्म भूषण वर्ष 2000 में और पद्म विभूषण 2008 में मिला है। इन्हें भारत रत्न भी हो सकता है जल्दी में दिया जाए। तो ये एक मतलब बेहतरीन दावेदार और मिलना चाहिए भी, क्योंकि देश के बहुत सारे लोगों के लिए इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल, दुनिया भर की रिसर्च सेंटर स्थापित कराए हैं। हाल ही में कौन विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने हैं? प्यारे बच्चे, मैटिक लेवरेंजिग या फिर प्रणव वेंकटेश, डी गुकेश, विश्वनाथ आनंद। तो भैया जी हाल ही में जो है आपके जो प्रणव वेंकटेश हैं, ये विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो भारत के प्रणव वेंकटेश ने प्यारे बच्चे मेंटेनेग्रो के प्यारे बच्चे पेट्रोवाक में आयोजित विश्व जूनियर शतरंज का खिताब अंडर 20 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने शुक्रवार को 11वें और अंतिम दौर में स्लोवेनिया के मैट्रिक लेवरेंसिक के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ करके ये अपना खिताब जीता है। अगर मैं बात करूं आगे आपसे बेटा, पहला शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर असम में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला शौर्य वेदनाम उत्सव प्यारे बच्चों बिहार के अंदर आयोजित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड, सेना के जो बैंड होते हैं उनका सामूहिक प्रदर्शन किया गया। ठीक है भाई। शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। शौर्य वेदना उत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 मार्च 2025 को मोतिहारी में किया था। बिहार के सीएम पलटू चाचा नीतीश हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीट हैं बिहार के अंदर। आगे बात की जाए 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो भैया जी दिल्ली के अंदर ये नारी शक्ति से विकसित भारत एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस थीम पर विज्ञान मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय। अब बेटा नारी शक्ति की बात होगी तो कौन सा मंत्रालय आएगा? तो भैया केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी, यानी कि इस मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर वातावरण मिलना आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों इसके ऊपर चर्चा हुई है। आप जानते हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ, इसी के मौके पर इसका आयोजन हुआ। श्रीमती अन्नापूर्णा देवी अभी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन किस मंत्रालय पर है। अब अगर बात करें बेटा, ये आपकी पुरानी करंट अफेयर्स का रिवीजन है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ है? तो ये दिल्ली के अंदर हुआ है, नई दिल्ली में। ये कह रहा है भारत की पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में शुरू हो रही है? तो गुजरात के अंदर, वनतारा। ठीक है जी। एस्ट्रा, ये आपका एस्ट्रा नहीं है, बेसिकली ये अस्त्र MK3 मिसाइल है। इसका नया नाम क्या करने की बात कही गई है बेटा? तो इसका नाम बदलकर गांडीव करने की बात कही है। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्यारे बच्चों HPCL
के चेयरमैन और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विकास कौशल को नियुक्त किया गया है। प्यारे बच्चे, जन औषधि दिवस 2025 में कब मनाया गया है हाल ही में? तो 7 मार्च को, जेनरिक दवाइयों को प्रमोट करने के लिए। ये कह रहा है आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन 8 और 9 मार्च को कहां होगा? जयपुर के अंदर आयोजित होना है। प्यारे बच्चों, हाल ही में विजन समिट का आयोजन कहां किया गया है? जिसमें प्यारे बच्चों AGNIT सेमीकंडक्टर ने IESA प्यारे बच्चे टेक्नोवेशन स्टार्टअप अवार्ड जीता है। तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजन हुआ था। ठीक है भाई, विजन समिट का। हाल ही में फेडरल बैंक, ये एक प्राइवेट बैंक है, जबकि अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व है, इसके अभी किस अभिनेत्री को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भैया जी केरल में इसका मुख्यालय है। केरल के फेडरल बैंक ने, प्राइवेट सेक्टर का है, अपने आप को और सुर्खियों में लाने के लिए विद्या बालन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस फिनटेक ने महिलाओं के लिए इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है? तो फोन पे द्वारा, जिसमें महिलाओं को लाइफ इंश्योरेंस पर और अलग अलग बीमाओं पर डिस्काउंट दिया गया। प्यारे बच्चों, किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने शुरू किया है प्रोजेक्ट हिफाजत। हाल ही में किसे प्यारे बच्चों NMDC और CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भैया जी याद रखिएगा, ये आपकी जो भारतीय खनिज विकास निगम कंपनी है उसे NMDC कहा जाता है, और उसके नए अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं प्यारे बच्चों वो कौन है? तो याद रखिएगा अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के सीएम ने कल्याणकारी उपायों और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला द्वारा की गई है बेटा। आगे बात करेंगे, भारत ने किस महान फुटबॉलर ने 40 साल की उम्र में संन्यास की वापसी का फैसला किया है? तो हाल ही में सुनील छेत्री ने अपना संन्यास से वापसी करने का फैसला किया। प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो एस्केलरेट एक्शन इस बार की थीम रही है। प्यारे बच्चों, होमवर्क का आज का प्रश्न जो है आपके लिए, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डेली मैं क्वेश्चन देता हूं। डॉक्टर BR अंबेडकर को मरणोपरांत प्यारे बच्चों किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? और साथ के साथ ध्यान रखिएगा, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? कई बार एग्जाम में आई है। ये दोनों प्रश्न आप मुझे, सभी बच्चे जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कमेंट में जरूर बताएं। अगर ना पता हो तो सर्च किया करो, उसके बाद जवाब दिया करो। जो प्रश्न मैं होमवर्क में पूछता हूं वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा अगर आपने एक बार सर्च कर लिया। उम्मीद है आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।